और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश से लोगों की दिक्कतें बढ़ चुकी है। अलकनंदा का जलस्तर बढ़ गया है और बारिश को लेकर प्रशासन इस समय अलर्ट मोड पर है। तो टिहरी में भारी बारिश का कहर जारी है। लगातार यहां पर बारिशें हो रही हैं और क्योंकि देखिए मौसम खराब है और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि आने वाले समय में ऑरेंज अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया गया है। तो फिलहाल जो अभी तस्वीर है उसे आप ये मान लीजिए कि शुरुआती तस्वीर है। आने वाले समय में इससे भी और भयंकर तस्वीरें मौसम को लेकर सामने आ सकती हैं। और चलिए अब बढ़ते अगली खबर की ओर। ये कर्णप्रयाग से बड़ी खबर, जहां पर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे 7 बंद हुआ है। भारी बारिश के चलते सड़क पर मलबा आया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भारी बारिश के चलते सड़क पर मलबा आ गया है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर भारी बारिश के चलते मलबा आया है। और रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, यहां बद्रीनाथ राजमार्ग बाधित। सिरोगढ़ में पहाड़ी से बोल्डर आया। केदारनाथ राजमार्ग मुनकटिया में बाधित। राजमार्ग को खोलने का काम तेज। तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग में रोका गया है। तो रुद्रप्रयाग से खबर, जहां पर बद्रीनाथ राजमार्ग बाधित हो गया है। एक बार फिर से यहां पर राजमार्ग बाधित हुआ है। सिरोगढ़ में पहाड़ी से बोल्डर आ गया। और टिहरी में लैंडस्लाइड से सड़क बंद हो गई है, जहां पर जाख डोबरा मार्ग पर भारी मलबा आया है। आने जाने के लिए रास्ता पूरी तरह से बंद और भारी बारिश से सड़क पर मलबा आ गया। सड़क मार्ग बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। तो टिहरी में लैंडस्लाइड से सड़क बंद हो गई है। जाख डोबरा मार्ग पर भारी मलबा आ गया है। तो टिहरी में लैंडस्लाइड से सड़क बंद, ये बड़ी खबर है। बागेश्वर के गोदियाधार गांव के तिलाड़ी कपकोट में एक बंद घर में अचानक आग लग जाती है और आग ने पूरे घर को आगोश में ले लिया। आग की लपटों की खबर देखकर आसपास रह रहे लोग दहशत में आए। उन्होंने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी और सूचना के बाद विभाग मौके पर पहुंचा। आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया था। मकान के अंदर से आ रही आग की लपटों को देखकर ग्रामीण दहशत में आ गए। मुख्य सड़क से काफी दूर था, जहां फायर सर्विस का वाहन पहुंचना मुश्किल हो रहा था। फायर यूनिट आग बुझाने का सामान लेकर घटनास्थल पहुंची। पास में बनी पानी की टंकी से बाल्टियों से भरकर स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने की मदद की। 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल कर्मियों ने घर के 2 बड़े बक्से, 4 छोटे बक्से, एक अलमारी और 2 गैस सिलेंडर भरे हुए निकाले। हालांकि आग में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आसपास के मकानों को भी आग से थोड़ा नुकसान जरूर हुआ। और अल्मोड़ा में नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त, लेखाधिकारी सहित तमाम पद खाली होने से काम सही तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। तो वहीं कर्मचारी भी समस्याओं से जूझ रहे हैं। कर्मचारियों का समय से वेतन, पेंशन का भुगतान न होने से कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर उत्तराखंड देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ शाखा अल्मोड़ा और निगम कर्मचारी संघ नगर निगम ने संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन किया। और इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि नगर निगम में नगर आयुक्त और लेखा अधिकारी, सहायक नगर आयुक्त की स्थायी नियुक्ति की जाए, जिससे कर्मचारियों को समय से वेतन और पेंशन का भुगतान किया जा सके। शासन द्वारा नगर पालिका को नगर निगम में परिवर्तित किया है, तब से कर्मचारी की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि नगर निगम बनने के बाद ही ना तो यहाँ पर स्थायी नगर आयुक्त है, ना ही सहायक नगर आयुक्त है और ना ही हमारे लेखा अधिकारी की नियुक्ति अभी तक शासन द्वारा की गई है, जिसको लेकर के कर्मचारियों की आर्थिक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। रोजमर्रा के कामों पर आर्थिक संकट आ रहा है। हमारा वेतन, सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन का समय से भुगतान नहीं हो पा रहा है और कई चीजों में दिक्कत आ रही है। तो हमारी मांग यही है कि नगर निगम प्रशासन द्वारा और शासन द्वारा कि नगर आयुक्त की नियुक्ति, स्थायी नियुक्ति शीघ्र की जाए और लेखा अधिकारी की नियुक्ति शीघ्र की जाए। जब तक ये नियुक्तियां शीघ्र नहीं की जाएंगी तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे।
मौसम विभाग ने 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और बारिश के अलावा लैंडस्लाइड की चेतावनी भी जारी की गई है। पहाड़ों में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित होती दिखाई दे रही है और लगातार कल रात से बारिश हो रही है। केदारनाथ धाम सहित रुद्रप्रयाग जनपद में बारिश के कारण हालात अस्त व्यस्त हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर बह रही है। रुद्रप्रयाग स्थित संगम स्थल का निचला हिस्सा भी पूरे तरीके से जलमग्न हो गया है। वहीं बारिश और लैंडस्लाइड से सबसे अधिक दिक्कतें चारधाम यात्रियों को हो रही है। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर पहाड़ों से लगातार गिर रहे बोल्डर के कारण यात्रियों को जगह जगह फंसना पड़ रहा है। और आरटीओ में लगा वाहनों की फाइलों का पहाड़ खत्म करने के लिए विभाग ने इन फाइल के कंप्यूटरीकरण की कवायद शुरू कर दी है। मौजूदा समय में आरटीओ दफ्तर में पुराने वाहनों की करीब हजारों फाइलें जमा हैं। इन्हें कंप्यूटरीकृत करने और विभाग ने इन 5 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। परिवहन विभाग की माने तो फाइलें कंप्यूटरीकृत होने से लगभग 1 साल लगेगा। मौजूदा वक्त में सभी नए वाहनों का डाटा ऑनलाइन ही फीड किया जा रहा है। व्यवस्था ये भी है कि डाटा फीड करने के बाद फाइल को वाहन के मालिक के सुपुर्द कर दिया जाए। इस पर अभी भी देखने में ये आ रहा है कि आरटीओ कार्यालय में फाइलों का भंडार लगा हुआ है। पूरे उत्तराखंड में लगभग हमने 100 जितनी उस टाइम पे डॉक्यूमेंटेड फाइल्स थी सभी ऑफिसेज की 2021 में चलाया और मैं खुद इसको देख भी रही थी। 2024 तक ये पूर्ण भी हुआ था पूरा। यूकेपीएफएमएस वर्ल्ड बैंक की सहायता से हमने इसको किया था। 110% कर दिया। पेजेस ज़्यादा निकले तो 100 से ज़्यादा ही हमने किया। कुछ परमिट रिलेटेड जो फाइल्स हैं, आरटीए वाली जो फाइल्स हैं, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड तो सारी हो गई हैं और जो परमिट के रिलेटेड फाइल्स हैं वो कुछ अभी नहीं हो पाई हैं क्योंकि उसमें कई बार ऑडिट के प्रकरण होते हैं और कुछ साथ ही कुछ वाद जो हैं वो न्यायालयों में चल रहे होते हैं। तो वो डिजिटाइज तो हो गई हैं लेकिन उन फाइल्स को अभी हमने डिस्ट्रॉय नहीं करा है, वीड आउट नहीं करा है। पौड़ी में कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने लक्ष्मण झूला कैंप कार्यालय में समीक्षा बैठक की। डीएम ने सभी विभागों को समर्पण के साथ काम करने के निर्देश दिए और लापरवाही बरतने पर पीडब्ल्यूडी दुगड़ा के अधिशासी अभियंता और जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उन्होंने साफ किया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम ने पेयजल, साफ सफाई, रोशनी, चिकित्सा सुविधा और बैरिकेडिंग सहित तमाम व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। वन विभाग और जिला पंचायत को सोलर लाइट लगाने, स्वास्थ्य विभाग को एम्बुलेंस और दवाओं की व्यवस्था करने, सिंचाई विभाग को डबल बैरिकेडिंग और जल संस्थान को मंदिर तक पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई और सभी विभागों को आपदा प्रबंधन की एसओपी जल्द तैयार करने को कहा गया। वहीं पुलिस विभाग ने एसपीओ की ड्यूटी कार्ड जारी कर जिम्मेदारियां भी सौंपी है। और हमारी जो पूरी टीम थी, बिजली, पानी, रोड आदि सभी के साथ में पूरा कांवड़ क्षेत्र का निरीक्षण किया। चाहे वो सड़क मार्ग है, चाहे पैदल मार्ग है, मंदिर वाला एरिया है, पार्किंग है, सभी शौचालय, बिजली, पानी, सभी चीज़ का डिटेल्ड निरीक्षण किया। जहाँ पे पानी एक आध जगह पे ऐसा लगा कि शौचालय से भी पानी कनेक्टेड नहीं है, उनके लिए उनको निर्देशित किया गया है। एक बड़ी पार्किंग है जिला पंचायत की जहाँ पे शौचालय की थोड़ी कमी पाई गई, उसके लिए भी बताया गया है। साथ ही जितने हमारे जो पैदल वाला रास्ता है उसमें सोलर लाइट्स आदि की व्यवस्था के लिए भी इनको निर्देशित किया गया और साथ में जो एलिफेंट प्रोन जोन्स हैं या फिर कोई भी डेंजरस जोन्स हैं, कुछ हमारे घाट्स हैं ऐसे डेंजरस, उन सबकी सुरक्षित रखने के लिए भी निर्देशित किया गया। कभी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रही कांवड़ यात्रा में इस बार मुसलमानों के कांवड़ बनाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कांवड़ियों को मुस्लिम से ली गई कांवड़ को खंडित बताया जा रहा है, जिसको लेकर पीढ़ियों से कांवड़ बनाने वाले नाराज हैं। उन्होंने इस तरह की चीजों को समाज बांटने वाला बताया। हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके में करीब 100 परिवार हैं जो कांवड़ शुरू होने के 3 महीने पहले ही इस काम में जुट जाते हैं। कभी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माने जाने वाली कावड़ यात्रा में जो कावड़ बनाई जा रही हैं उसको लेकर सवाल खड़े करने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम कावड़ बना रहे हैं उनसे कावड़ ना ली जाए क्योंकि वो खंडित होती है। हालांकि हमने जो जायजा लिया उस इलाके का लिया जहां पर कि तकरीबन 100 के आसपास जो परिवार है, मुस्लिम परिवार, वो कावड़ बनाते हैं और आज से नहीं पीढ़ियों से ये काम चला आ रहा है। जो
जो काम करने वाले लोग हैं उनमें खासी नाराजगी यहाँ पर देखी जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, मैं इनसे बात करूंगा। माता जी, क्या नाम है आपका? जी खुर्शीदा। ये जो लोग कह रहे हैं इन्हें क्या कहेंगे आप? अब क्या कह सके, बस यही है कि एक बस खटासबाजी है, नहीं तो पहले से काम चलता आ रहा है, हिंदू मुसलमान सभी खरीद रहा है। मेरा नाम है साजिद अली। साजिद, कितने सालों से कावड़? हमारे तो बड़े करते हुए आ रहे हैं। हाँ। लगभग मेरी उम्र 36 साल की हो गई है। लगभग मेरे को 27-28 साल तो मेरे को भी हो गए इस काम को करते करते रेगुलर। अच्छा, ये हमारे जीजा जी बैठे हैं। हाँ। ये भी साथ ही हैं। मतलब पूरे आसपास में कितने परिवार ऐसे होंगे? हाँ, हमारे कम से कम यहाँ से लगभग परिवार होंगे। यहाँ से 60-70 घर हैं जो कावड़ का काम ही करते हैं। केवल कावड़? जी जी। तो ये जो 3 महीने का काम होता है इसमें इतनी इनकम हो जाती है कि? देखो, वो तो भोलेनाथ की कृपा है, अपना कैसा अपना मेला निकल जाए। क्योंकि पिछली बार जैसे सबको नुकसान भी हुआ है, किसी को फायदा भी हुआ है, सब चीज ये रहता है इसमें। हिंदू मुसलमान से कुछ नहीं होता है, खून तो एक ही है। कावड़ कितने सालों से हो रहा है? हम तो कई साल हो गए, कई साल बनाते। हाँ। तो कितना टाइम इसको देते हैं कावड़ को? ये 3 महीने में बनना शुरू होती है कावड़े। तो मुस्लिम का बनाते हैं तो हिसाब में हिंदू भी तो लगते हैं। हाँ। तो हमारे लिए तो देखो सब बराबर है। 30-35 साल हो गए हम बनाते हुए। अच्छा। ये तो उनका कहना ये गलत बात है। अगर हम ऐसा करते, यहाँ तो भोले की सेवा के लिए बैठे हैं, जो हमारे खानदानी काम बंदा चला रहा है। जो लोग इस तरह की बातों को उठा रहे हैं उनका फायदा तो अवश्य कुछ देर के लिए हो सकता है, लेकिन नुकसान हिंदू का भी है और मुसलमान का भी, क्योंकि इसमें जिस तरह की दरार डालने की कोशिश की जा रही है वो समाज को पाटने वाली दिखाई दे रही है। न्यूज स्टेट के लिए हरिद्वार से महावीर नेगी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।